और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो ये एकदम दो टूक लहजे में, खास करके शुभेंदु अधिकारी जो अभी बंगाल के सीएम हैं, वो संजीव जी दो टूक लहजे में कह रहे हैं कि भागो, जल्दी जल्दी भागो। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अब इसको बहुत ज्यादा कानूनी पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पुलिस जांच करे और अगर लगता है कि वो घुसपैठिए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको तुरंत जो है डिपोर्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद ये जो भगदड़ मची है वो इस बयान के बाद और ज्यादा मचने वाली है? बिल्कुल भगदड़ मची हुई है। भगदड़ तो एसआईआर से ही मची मची हुई है। और इस बार बहुत जगह वोट भी नहीं डाल पाए ये घुसपैठिए। और आगे उनकी संभावनाएं बहुत कम लग रही है। यानी जिस तरह की सघन जांच अभियान अभी चलेगा, अभी एनआरसी भी होगा वहां पे, सीए के तहत तो जो सताए हुए हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनको तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जो घुसपैठिए हैं, जो अपने देश में, बांग्लादेश में, उनको कट्टरता चाहिए और यहाँ आके जॉब करना है और फिर यहाँ डेमोग्राफी बदलनी है, यहाँ 10-10 बच्चे पैदा करने हैं ताकि अपने को बहुसंख्यक बना लें। लेकिन देखिए ऐसा है, सत्यमेव जयते कहा गया हमारे मुंडकोपनिषद में, शास्त्रों में, सत्य की अंत में जीत होती है। और ये सब पाप लोगों ने देख लिया। ये तो संजीव जी वो हैं जो भाग रहे हैं। आपने जो कहा कि आबादी बढ़ा लेने की बात जो आपने कही और उसके बाद कैसे पूरे देश पर कब्जा करने की बातचीत हो रही है, इसको लेकर तो जो हकीम साहब हैं, फिराद हकीम या फरियाद हकीम, जो भी नाम उनका, फिरहाद हकीम, हाँ फिरहाद हकीम, तो फिरहाद हकीम ने कहा कि जो अब तो यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। तो ये क्या उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिख रहा है क्या? ये सब ये लोगों की साजिश तो थी, ये लोग उसमें लगे हुए थे, प्राणपण से बहुत मेहनत कर रहे थे। और इससे पहले वामपंथी भी बहुत मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह बहु यहाँ पे बहुमत हासिल कर लिया जाए बंगाल में। लेकिन जरूरी नहीं कि जो सारे मूर्ख सोचे हैं वही बात सही हो जाए। आप जब आप नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है तो नागरिक नहीं है, आपको आना है, वैध वीजा लेकर आइए, आप टूरिस्ट वीजा पर आइए, वर्किंग वीजा पे आइए, या आप इलाज करने के लिए आ रहे तो मेडिकल वीजा पर आइए, उसके लिए आज भी आ रहे हैं। लेकिन ये फेंसिंग जहां पे नहीं है, वहां से छुप के आ गए रात में और फिर सब गलत धंधे में लग गए। अब वो कहानी द एंड है। अब जो तो देखिए बिलबिला रहे हैं बांग्लादेशी सब, जब फेंसिंग हो रही है, बाढ़ लग रही है। इनको संजीव जी उसके बाद और ज्यादा तो डर नहीं सताने लगा। जिस प्रकार से कल अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी हुई, उसके बाद से ये अचानक इनके अंदर भय और तो नहीं बढ़ गया कि भाई जब हमारे जो आका हैं वही सेफ नहीं है, वही नहीं बच पा रहे हैं, उन्हीं पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, अब पुलिस उन्हीं के घर में जाकर के वहां से सब सामान उठा रही है, तो फिर हम लोग किस उसके हैं? तो इसलिए वो लोग देखिए किस प्रकार से भाग रहे हैं, बर्तन लेकर, बाल्टी लेकर, पता नहीं क्या क्या जो भी उनका सामान है वो लेकर सभी लोग भाग पड़े हैं बॉर्डर की ओर की, किसी तरह से उनको बांग्लादेश पहुंच जाना है। तो अभी तक जो आप आए थे तो वो किस इससे आए थे, और आपको यदि यहाँ पर मिल रहा था तो सारे गलत तरीके से आपने कागज बनाए और उसके बाद भारत में रहकर और यहाँ पर ही आबादी बढ़ा करके और फिर आप यहीं को बदलना चाह रहे हैं, यहीं के लोगों पर आप राज करना चाह रहे हैं। यही सब चल रहा था ना बंगाल में? बिल्कुल यही चल रहा था, बंगाल में यही चल रहा था, असम में यही चल रहा था, मेघालय त्रिपुरा में यही चल रहा था। सब सारे सपने इनके टूट गए हैं। और आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आकलन है, जितना मैं बंगाल घूमा हूं,
असम भी गया हूं। तो बंगाल में कम से कम 20-25 लाख तो अभी भी होंगे, कम से कम मैं कह रहा हूं। ये 50 लाख तक का भी आंकड़ा जा सकता है, और लगभग इतने ही 50-60 लाख, 50 लाख, 40 लाख के आसपास जो असम में होंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का ये कहना है, कल मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कि ये बंगाल और असम से भाग के अब ये अरुणाचल की तरफ जा रहे हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मर जाएंगे या मार देंगे, बीच का रास्ता कुछ नहीं। इसके अलावा ये लोग नेपाल में भी घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी नेपाल में घुस जाए, क्योंकि सीआईए का नेटवर्क तो है वहां पर, और फिर नेपाल भी एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, तो वहां की भी डेमोग्राफी बदलने का इनका जिहादी कार्यक्रम है। लेकिन देखिए है क्या कि अशिक्षित रह गए, यही ढोल ड्रामा में रह गए, तो और इससे कुछ नहीं होना है। मान लीजिए कोई 20 साल कहीं रह के कहीं की नागरिकता नहीं ले सकता है। अमेरिका में बहुत सारे भारतीय थे जो डंकी रूट से गए थे, अमेरिका ने उनको भगाया। 20 मिलियन घुसपैठिए थे अमेरिका में, यानी 2 करोड़ घुसपैठिए थे, लगभग सबको भगा दिया ट्रंप ने। तो ये सब कुछ दिनों के लिए सब चल सकता है नौटंकी, लेकिन जब एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बंगाल में बैठ गई है, दिल्ली में पहले से है, तो अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं। ये लोग भागेंगे और भाग ही रहे हैं, और देखिए इनके शकल पे 12 बज रहे हैं। कोई टीएमसी वाला इनको बचाने नहीं आ रहा है, सीपीएम वाला बचाने नहीं आ रहा है। अब उनका आप देखिए कि डिमोलिशन ड्राइव भी चल रहा है बहुत तेजी से। 5000 मकानों को नोटिस दिया गया है, उसमें अपार्टमेंट्स है बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पक्षपात है, बहुत सारे ऐसे राजू नस्कर का जो बेला उधर इलाका है, वहां पर भी जो हिंदुओं ने गलत तरीके से मतलब गलत जमीन पर बना हुआ अपार्टमेंट बेचा, उसको भी डिमोलिशन का नोटिस आया है। तो ऐसा नहीं है, कानून के हिसाब से होना जो काम हो रहा है वो हो रहा है। और सौमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कल वो व्यापारियों के साथ बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, तो उन्होंने कहा कोई भी बीजेपी और आम आदमी को भी कहा कि बीजेपी का झंडा या नाम लेकर कोई भी पैसा मांग रहा है, तुरंत आप उसको पकड़ के पुलिस को सूचना दीजिए, या तो पकड़ के पुलिस के पास ले जाइए या पुलिस को बोलिए आके उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बंगाल में ये घुसपैठियों का राज समाप्त हो गया। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और इस चैनल चूंकि नया है इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।